ये कन्हैया की थाली है, भगवान कृष्ण की। ये बलराम जी की थाली है। छोटी थाली छोटे भैया कन्हैया की, बड़ी थाली बड़े भैया बलराम जी की। ये कटोरा है कन्हैया का और ये है बलराम जी का। ये ठाकुर जी की भोजन लीला के पात्र हैं। ये वो पात्र हैं जिन पात्रों में ठाकुर जी ने, कृष्ण बलराम ने द्वापर युग में अपना भोजन किया है। सकान को क्रोधारी के सबरे दूध तू पी जाएगो, दूध पी के तू मोटा हो जाएगो, हमें रह देगो। तो भगवान के हाथ से जो छीना झपटी में फैले हुए, तो इसीलिए यह कुंड का नाम क्षीर सागर कुंड नाम पड़े हुए। सभी भक्तों को राधे राधे। मैं कृष्ण गोपाल शर्मा एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल ब्रज माधुरी में। भक्तों, हम आपको ब्रज के अनेकों स्थानों के दर्शन करा रहे हैं। इसी क्रम में आज हम पहुंचे हैं आदि वृंदावन, जिसको कामेवन के नाम से जाना जाता है, आज जिसको कामा के नाम से भी जाना जाता है। ब्रज 84 कोस की इस यात्रा की श्रृंखला में आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी बहुत ही सुंदर सी लीला के दर्शन कराएंगे। यहाँ पर उन्होंने अपने सखाओं के साथ क्या लीला की थी वो सब आज हम जानेंगे। हम आपको बता दें, ये जो स्थान है कामा से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की एक लीला हुई थी। भगवान श्री कृष्ण ने एक लीला की थी। वो क्या लीला की थी, वो क्या कथा है, सबसे पहले इस स्थान के दर्शन करेंगे और साथ ही साथ इसकी कथा जानेंगे। तो आइए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, इस स्थान पर पूरा वीडियो जरूर देखें और सभी भक्तों को शेयर करें। ब्रज 84 कोस की यात्रा का आनंद आप हमारे चैनल के माध्यम से ले सकते हैं। और दोस्तों, अब हमारे साथ यहाँ के पुजारी जी हैं। राधे राधे पंडित जी। तो जी, सबसे पहले तो आप अपना परिचय आप हमारे दर्शकों को दें। देखिए, मेरा नाम तनुज कौशिक है जी। सेवा है भोजन थाली धाम मंदिर। इस पावन भूमि का नाम है भोजन थाली जी। ये वो पावन भूमि है कि भगवान कृष्ण ने अपने बड़े भैया बलराम अपनी मित्र मंडली के साथ इस पावन भूमि पर बड़े प्रेम से भोजन की लीला करी है। ये ठाकुर जी की भोजन लीला के पात्र हैं। ये कन्हैया की थाली है, भगवान कृष्ण की। ये बलराम जी की थाली है। छोटी थाली छोटे भैया कन्हैया की, बड़ी थाली बड़े भैया बलराम जी की। ये कटोरा है कन्हैया का और ये है बलराम जी का। ये ठाकुर जी की भोजन लीला के पात्र हैं। ये वो पात्र हैं जिन पात्रों में ठाकुर जी ने, कृष्ण बलराम ने द्वापर युग में अपना भोजन किया है। ये जो शिला रूप का दर्शन आप कर रहे हो, ये कोई साधारण शिला नहीं है। भक्त शिरोमणि कृष्णावती मैया है शिला रूप में। भगवान कृष्ण यहीं पर भक्त शिरोमणि कृष्णावती मैया रूपी शिला के ऊपर विराजमान हुए। इंद्रसेन पर्वत, देवराज इंद्र, आराधना भगवान हरि, इंद्रसेन पर्वत, भोजन थाली धाम मंदिर, जिस मंदिर परिसर में इस समय हम और आप हैं, इंद्रसेन पर्वत की श्रेणी के ऊपर है। सर्वार्थ सिद्धि योग परिलक्षित है इस पावन भूमि पर। ब्रज 84 कोस परिक्रमा, जिसको लगाने के लिए भक्तजन देश विदेश से आते हैं। इसी पावन भूमि पर श्री भोजन थाली तीर्थ कामन धाम, इसी पावन भूमि पर संपूर्ण ब्रह्मांडित में ब्रज 84 कोस परिक्रमा की आधारशिला रखी है ठाकुर श्री माँ के बिहारी लाल। ये वही पावन भूमि है कि जिस पावन भूमि पर भगवान कृष्ण ने अपने स्वयं के भगवान होने की परीक्षा दी है। और भगवान कृष्ण के भगवान होने की परीक्षा किसने ली है? सृष्टि के रचयिता परमपिता ब्रह्मा जी ने। ये देखिए जी, दूध की धारा, दूध की धारा का दर्शन। ऊपर आपने दूध कटोरे का दर्शन किया जी। ठाकुर जी ने नीचे यहाँ भोजन किया है। ऊपर अपने सखाओं से छिप के ठाकुर जी दूध पी रहे हैं। अपने सखाओं से तो कहिए कि मैं शयन करने जा रहा हूँ, और ऊपर छिप के दूध पी रहे। तो प्रेम भाव में छीना झपटी हुई है ठाकुर जी और ठाकुर जी के सखाओं के बीच। सखा कह रहे हैं कि लाला सब दूध तू ही पी जाए, वो थोड़ा सा मैं भी पिला दूँ। तो प्रेम भाव में ठाकुर जी महाराज की श्री आग से दूध छलका है। ये दूध की धारा का जो चिन्ह आप देख रहे हो, ये दूध की धारा गई है सीधे इस सरोवर में। इस सरोवर का नाम है क्षीर सागर। तो बोलो भोजन थाली तीर्थ क्षीर सागर सरोवर की जय। तो भक्तों, आपने अभी दर्शन किए भोजन थाली के, और
भैया ने हमें बताया कि यहाँ पे दूध कटोरा भी है। आइए उनके भी दर्शन हम करते हैं। आइए ठाकुर जी के दर्शन करते हैं और जहाँ पर ठाकुर जी ने दूध पिया था उस स्थान के दर्शन हम आपको कराएंगे। और भक्तों आपने दर्शन किए ठाकुर जी के, उसके साथ साथ मैया ये जो दर्शन है वो किस चीज के हैं? और नीचे भगवान ने भोजन किया है, ऊपर आके दूध पियो है। ऊपर से ही दूध की धार गई है जो यह सरोवर में गई है। यह सरोवर के 4 नाम है, कृष्ण कुंड, यज्ञ कुंड, अप्सरा कुंड और कलयुग में क्षीर सागर। भगवान से छिपके पियो ग्वाल वालन से भगवान ने। अच्छा। दूध यहीं से दूध की छीना झपटी में फैले हो भगवान का और यहीं से दूध की धार गई है सरोवर में। तो यहाँ पे भगवान आते और अपने सखान के संग भोजन करते और साथ ही साथ दूध पीते। तो ये शयन करते थे, शयन करके भगवान ग्वाल वालन देखे आए कि बेटा लाला मैं ऊपर शयन करवे जा रहा हूँ। तो ये शयन करवे कहाँ के आए? तो चोरी करने आए। सखा बड़े व्याकुल हुए, घनी देर रह गई, 5 बरस को लाला है, कोई जंगल को जानवर तो ना ले गो, हम जसोदा मैया को कहा जवाब देंगे। तो देखे तो ऊपर छिपके दूध पी रहे। सकान को क्रोधारी के सबरे दूध तू ही पी जाएगो, दूध पी के तू ही मोटा हो जाएगो, हमें ना देगो। तो भगवान के हाथ से जो छीना झपटी में फैले हुए, तो इसीलिए यह कुंड का नाम क्षीर सागर कुंड नाम पड़े हुए। ये यहाँ का इतिहास है बेटा। नीचे को लाला राधे राधे। तो भक्तों आपने देखा कितनी सुंदर लीला है भगवान श्री कृष्ण की। अपने सखाओं के साथ आते थे, विचरण करते थे ब्रज में और भोजन यहाँ करते थे, दूध पीते थे। आपस में ग्वाल वालों में झपटा झपटी हुई तो दूध फैल गया। तो उसके स्थान आज भी चरण चिन्ह हैं, उनके दर्शन है, सभी स्थान हमारे ब्रज में मिल जाते हैं। बहुत ही सुंदर स्थान है। और साथ ही साथ यहाँ पर श्री नाथ जी का भी बहुत ही प्राचीन मंदिर है, उनके भी दर्शन हम आपको कराते हैं। और आइए अब तो दर्शन करते हैं श्री नाथ जी के। जय हो मेरे ठाकुर। भक्तों आज ब्रज दर्शन की श्रृंखला में हमने और आपने दर्शन किए काम्यवन में स्थित भोजन थाली के, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ आते थे और भोजन करते थे। बहुत ही सुंदर लीला है, बहुत ही सुंदर भाव से यहाँ के भैया ने और माता जी ने वर्णन किया। ऐसे ही दर्शन करने के लिए आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। इसी के साथ आज काम्यवन से आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।